हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एग्जाम फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक कोविड-19 से ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट हो रही है, उस पे आज हम डिस्कस करने वाले। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आने वाले किसी भी इंटरव्यू, एग्जामिनेशन या फिर ऐसे राइटिंग, एमबीए इंटरव्यूज में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप यहां से ब्राउनी पॉइंट्स लेकर अपने इंटरव्यू को और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें जो 3-4 चीज़ों पर डिस्कशन करनी है वो है कि जो एपी सेंटर यानी कि ओरिजिनेटिंग कंट्री यानी कि चाइना के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, अपनी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट हो रही है उस पर बात करेंगे। कौन से सेक्टर्स अफेक्टेड हैं, कितना अफेक्टेड हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका है, ना सिर्फ नेगेटिव, आपको पॉजिटिव भी याद रखना है। और फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इंडियन एक्सपर्ट्स इसमें क्या कहते हैं, ये सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले अपने पहले स्लाइड पर चलते हैं। और सबसे पहले आपको चाइना के बारे में जानना है, क्योंकि अब चाइना से ये बीमारी ओरिजिनेट करी है, तो हम चाइना के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे और कैसे चाइना पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना। तो अगर कुछ भी चाइना में होता है, कोई भी किसी भी तरीके से बिजनेस इम्पैक्ट पड़ता है चाइना में, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो या फिर आप कह सकते हैं आप ट्रेड वॉर हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। यही नहीं, चाइना जो है पूरे वर्ल्ड की, यहाँ पर मैंने व्हाइट नोट्स बनाकर रखा है ताकि आपको थोड़े थोड़े नोट्स भी बता सकूँ। 13% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो चाइना कैरी आउट करती है। अगर 100% आप दुनिया भर का माने तो उसमें 13% चाइना का हाथ रहता है। वहीं इंपोर्ट्स में चाइना 11% कंट्रीब्यूट करती है। तो वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स चाइना है। चाइना के पास वर्ल्ड प्रेजेंटली परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो वर्ल्ड में अभी नंबर 1 पे है चाइना, उसके बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड वर्ल्ड में चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किस चीज़ का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के मामले में चाइना 23% एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड का कैरी आउट करता है। और इन सब चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। चाइना को वर्ल्ड फैक्टर भी कहते हैं। ऑब्वियसली 1978 में रिफॉर्म आने के बाद चाइना वर्ल्ड में जो दुनिया भर में जो एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इससे हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट डालती है। तो बात करते हैं 1980s में, जब 1980s के दौरान चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। और उस समय जो चाइना का जीडीपी था वो अप्रॉक्सीमेटली $305.3 बिलियन का था। उस समय 1980 की मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का जो ओवरऑल जीडीपी था वो था 2.86 ट्रिलियन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गैप कितना बड़ा है। लेकिन ओवर द डिकेड्स चाइना ने 10% से ऊपर अपना जो है ग्रोथ रेट मेंटेन रखा। और बिकॉज ऑफ फ्री मार्केट रिफॉर्म ऑफ 1979 चाइना को बहुत हेल्प मिली अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में। और बात करें 2018 की, तो चाइनीज जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की मैं जो बात कर रहा हूं, वो हो गया था $13.37 ट्रिलियन। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उस समय ये था $20.5 ट्रिलियन का। तो ये जो डिफरेंस था ये ऑलमोस्ट 7.21% का था। और प्रिडिक्टेड आईएमएफ के द्वारा 2023 तक जो चाइनीज और यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी है उसमें अंतर सिर्फ $5.47 ट्रिलियन का रह जाएगा। मतलब चाइना की ग्रोथ रेट और वर्ल्ड पर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। जितना यूएसए का है लगभग मार्जिनल, उतना ही चाइना का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि चाइना ग्लोबल इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन या रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं ये जो क्राइसिस है कोविड-19 का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता हूं, जो रिसेंटली आया है। ओवर लास्ट 4 वीक्स की मैं बात करूं तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में करीब 22 मिलियन जॉब्स लॉस हो चुके हैं, 22 मिलियन। और लास्ट एक हफ्ते की बात करें तो सिर्फ एक हफ्ते में 5 मिलियन जॉब्स लॉस हो चुकी हैं।
और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि पहली बार 60 साल में ऐसा हुआ कि बहुत सारे एशियन कंट्रीज जो हैं जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। और यही नहीं, कोविड-19 से यूनाइटेड नेशंस ने तो ये भी कह डाला है कि करीब $2 ट्रिलियन का इनकम शॉर्टफॉल होने वाला है पूरे दुनिया में। तो ये जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है ये यही प्रेडिक्ट करती हैं कि आने वाला समय किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि चाइना और इंडिया पे इसका इम्पैक्ट कम होगा, बशर्ते तब जब हम अपने कोविड-19 के केसेस को ड्रास्टिकली या फिर बहुत जल्द से जल्द टाइम रहते कम कर लें। चाइना की जीडीपी वर्ल्ड में सेकंड पर आती है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तकरीबन 15.26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसकी जीडीपी है। बात करें इसकी ग्रोथ रेट की तो चाइना का प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट 2020 का था 5.8%, जो कि कोविड-19 होने के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रहेगा 5.2% टू 5.5%, जो कि स्टिल बेटर है बहुत सारे एशियन कंट्रीज को अगर आप देखें तो। नाउ अगर आप बात करें एक्सपोर्ट की तो वुहान शहर से जो वायरस निकला था जनवरी और फेब में, जब वुहान शहर को लॉकडाउन कर दिया गया था, उस समय चाइना के एक्सपोर्ट्स में 20% से ज़्यादा की गिरावट आई थी और इसमें करीब 71,350 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई थी। और जो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, जर्मनी, ये कंट्रीज़ चाइना के कहते हैं आप मेजर पार्टनर्स आप कह सकते हैं। एक्सपोर्ट्स जब चाइना करती है इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जाता है रॉ मटेरियल्स का, फिनिश गुड्स का। इनफैक्ट अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 25% तक डिक्लाइन देखा गया था चाइनीज़ एक्सपोर्ट में, लाइक कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा या फिर स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, कतर, इन सब कंट्रीज़ में 25% तक डिक्लाइन देखा गया था। अब इन डिक्लाइन होने से ओवरऑल जो कंजम्पशन है गुड्स की पूरे वर्ल्ड में वो कम हो गई। रॉ मटेरियल्स ना मिलने के कारण जो कॉस्ट हैं वो बढ़ गए। आप इंडियन मार्केट में भी देखे होंगे MI फ़ोन मोबाइल्स के प्राइसेस अगर आप चेक करें तो ये करीब 1,500 से 2,000 रुपये अब बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि चाइना से रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो पा रहा और फिनिश गुड्स भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो वुहान शहर है जहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था, जो कि हुबई प्रोविंस में आता है, वो वन ऑफ द मेजर प्रोडक्शन सेंटर्स है चाइना का। करीब यहाँ पर 390 से ज़्यादा मेजर प्रोडक्शन कंपनीज है, जिसमें बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक निस्सान, होंडा, जनरल मोटर्स हैं। चाइनीज़ कंपनी लाइक डोंगफैंग जो कि मिसाइल्स भी बनाती हैं बहुत लंबी रेंज की, डोंगफैंग, और अलग अलग कंपनीज जो हैं वो वुहान में लॉकडाउन कर दी गई थी। तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जो पूरे वर्ल्ड का है वो ठप पड़ गया था और अभी भी बहुत हद तक पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर सील हैं ना। रॉ मटेरियल्स जो चाइना से आते हैं वो आ नहीं पा रहे। ट्रेड रिलेशन देखिए, अगर आप इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशन की बात करें तो ये करीब $17 बिलियन का है, जिसमें इंडिया ट्रेड डेफिसिट रहता है। ज़्यादातर चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो इंडिया में ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज होने वाली है बहुत हद तक, बहुत सारी चीज़ों की। और इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ लाइक प्लास्टिक, केमिकल्स, मोबाइल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा नुकसान इंडिया को स्पेशली उठाना पड़ रहा है। नाउ अब बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की। ये देखिए, ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो जिसमें चाइना एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स $671 बिलियन का, और ये 26% कंबाइन करता है वर्ल्ड एक्सपोर्ट का। वहीं मशीनरी और कंप्यूटर रिलेटेड गुड्स 16.7 पूरे वर्ल्ड का ये एक्सपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको। फर्नीचर, बेडिंग, लाइटिंग, साइंस और फेब बिल्डिंग, प्रीफेब बिल्डिंग 99.5 बिलियन के साथ 4%। उसी तरीके से प्लास्टिक, व्हीकल्स, ऑप्टिकल, टेक्निकल, मेडिकल एपरेटस और ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट क्लोथिंग, आयरन एंड स्टील, ये सब। और फाइनली बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉयज एंड गेम्स में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना का है, दैट इज 2.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स। सो नाउ वी विल सी हाउ Indian industries and Indian sectors are getting impacted by COVID. There are 5-6 major things which I have mentioned, लेकिन आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि और बाकी इंडस्ट्रीज लाइक IT इंडस्ट्री वगैरह हिट नहीं हुई हैं।
दोज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो हिट हार्ड, बट जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है वो है टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, अपैरल, एंटीबायोटिक्स, फार्मा एंड पोल्ट्री, सी फूड जैसे डिपार्टमेंट्स में या इंडस्ट्रीज़ में। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं UNWTO, ने दावा किया है कि अगर ये सिचुएशन रही तो हम आने वाले समय में करीब 450 बिलियन डॉलर, इनफैक्ट कह सकते हैं 300 से 450 बिलियन डॉलर तक हम लॉस सहेंगे टूरिज्म सेक्टर में। ये वर्ल्ड इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड भर में। और अगर इंडिया की बात की गई तो ये 5 लाख करोड़ तक का लॉस इंडिया को उठाना पड़ सकता है अकेले टूरिज्म में। और इसमें से भी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ये करीब 1.59 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक ये आंकड़ा सामने आया है। वहीं ब्रांडेड होटल्स चेन, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और ये सारे जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, इसमें ज़बरदस्त लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक गुड न्यूज़ साथ में ये भी आई है कि टूरिज्म ऑफ मिनिस्ट्री ने कहा है कि आने वाले समय में सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्किंग कैपिटल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ लोन रिपेमेंट स्कीम्स प्रोवाइड की जाएगी, ताकि इंडस्ट्रीज़ में जितने लॉस हुए हैं उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जाए और ट्रैक पे लाया जा सके। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो ये भी कहा है कि 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग जो है वो जॉब से निकाले जाने के रिस्क पर हैं। इनफैक्ट उसमें से 30 मिलियन तो सिर्फ एशिया में है। नाउ मूविंग अहेड, अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की। तो देखिए 23 मार्च से सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दिए गए थे। वहीं 24 मार्च से सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी बंद कर दिया गया था। अब एविएशन सेक्टर जो है पूरे इंडिया का अगर मैं बात करूं तो ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 72 बिलियन डॉलर्स। तो अब इसमें बिल्कुल कोई फ्लाइट जब उड़ नहीं रही है तो ऑब्वियसली इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अगर 25% का डिक्लाइन इंडस्ट्री में आता है तो ये करीब 1.7 से 2 लाख करोड़ के आसपास इंडिया को लॉस उठाना पड़ सकता है। और इस समय आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत कम है, तो इस समय अगर सब कुछ सिचुएशन सामान्य रहता तो एविएशन इंडस्ट्री को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला था। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है, कोई फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही, इसलिए एविएशन सेक्टर इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर मुझे और याद आई कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं IATA, उन्होंने इंडस्ट्री का जो कुल रेवेन्यू है वो 113 बिलियन डॉलर तक हिट करने का उन्होंने बात करा है, 113 बिलियन डॉलर तक। और ऐसा अलेक्जेंडर डी ज़ोनियाक ने बताया है। अकेले यूरोप में 15% तक डिक्लाइन देखने को मिला है, वहीं नॉर्थ अमेरिका में 14% तक डिक्लाइन देखने को मिला है। सो टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, देखिए जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का सेक्शन है वो बहुत हद तक एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर टूरिज्म सेक्टर हिट करेगा तो ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे और भी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, PVR हो गया, सिनेमाज हो गए या फिर मॉल्स हो गए, ये सारे सेक्टर्स, पब्लिक प्लेसेस, ये सारी चीज़ें एसोसिएट करके आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को आप कंबाइन कर सकते हैं। यही बात अगर करें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, तो वन ऑफ द मेजर हिट सेक्टर है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया इंपोर्ट करता है अपना 45% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम कहाँ, तो चाइना से। अब चाइना में देखिए प्रोडक्शन तो बंद है या बहुत कम चल रहा है, अब जाकर वुहान सिटी वगैरह ओपन हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज के कारण प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो 1/3 ऑफ मशीनरी जो इंडिया में परचेज होता है वो कहाँ से होता है, वो भी होता है चाइना से। इनफैक्ट आपको अगर एक और बात बताऊं कि 2/5 ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हम मंगाते हैं वो भी हम मंगाते हैं कहाँ से, तो चाइना से। अब क्योंकि चाइना का वुहान शहर और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर लॉकडाउन किए गए थे, तो इंडियन कंपनीज जो चाइना में सिचुएटेड हैं बहुत सारी, उनको भी इस लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। तो इंडियन कंपनीज जो चाइना में ऑपरेट कर रही थी उनको भी काफ़ी लॉस हुआ है। ये वो शहर हैं जैसे शंघाई, बीजिंग, जियांगशू, स्ट्रॉन्गडोंग, ये सारे शहर में इंडियन कंपनीज सिचुएटेड हैं जहाँ पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो भी काफ़ी सफ़र किया है। तो इंडियन एक्सपोर्ट हैज़ ऑल्सो सफर्ड अ लॉट, क्योंकि
देखिए इंडिया बहुत सारा चीज़ चाइना को एक्सपोर्ट करता है, हालांकि हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, हम ज़्यादा सामान आयात करते हैं और कम सामान निर्यात करते हैं, लेकिन जो चीज़ें मेजर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉटन। कॉटन के बाद कुछ केमिकल्स हैं, उसके बाद प्लास्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट हम फिश रिलेटेड गुड्स भी चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ प्रकार के हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये करीब 5% ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है। और बहुत सारी आईटीज कंपनीज जो चाइना में सिचुएटेड हैं वो भी सफ़र कर रही हैं, क्योंकि देखिए चाइनीज़ जो न्यू ईयर हॉलीडे था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो चाइनीज़ कंपनीज और चाइना में छुट्टी चल रही है, यूपर से कोरोना वायरस, तो ये चीज़ें इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रही हैं। नाउ कमिंग टू द अपैरल सेक्टर, कपड़ों के बाजार में, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इंडिया 35% एक्सपोर्ट करती है और यूरोप क्या है तो अब एक नया हॉट स्पॉट बन चुका है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट में है कोरोना वायरस के, तो यहाँ पर जो है डिमांड जो है गुड्स की, कपड़ों की, वो घट गई है। लॉकडाउन में लोग कपड़े नहीं खरीद पा रहे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट 35% तक गिर गया है, जहाँ पर कहते थे इन 35% से 60% इंडिया रेवेन्यू जनरेट करता था। 1 लाख करोड़ का इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपैरल्स। और वहीं बात करें एंटीबायोटिक्स, फार्मा और फर्टिलाइजर्स का, तो हम चाइना पे इस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और पोल्ट्री और सी फूड्स के मामले में कुछ र्यूमर्स उड़े थे, जिसके बाद इंडिया में सी फूड्स, पोल्ट्री फूड और ऐसे चीज़ों पर, चिकन, मीट और एग्स पर लोगों ने खरीदारी करना बंद कर दिया, जिसके कारण जो डिमांड है वो ड्रास्टिकली गिरा और बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है इन सेक्टर्स को भी। बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस पर क्या कंक्लूजन ड्रॉ करती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर आने वाले समय में हम वैक्सीन जनरेट नहीं करते हैं या वैक्सीन नहीं बना लेते हैं तो कोरोना वायरस को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स DESA का कहना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्लोज कर चुकी है, तो ग्लोबल इकॉनमी 1% तक श्रिंक कर सकता है। ये एट द मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नौ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो देखने वाली होगी या फिर जो आने वाले समय में इकोनॉमी को ड्राइव करेगी वो ये है कि ये ड्यूरेशन कितना लंबा होगा लॉकडाउन का। इंडिया जैसी अलग अलग कंट्रीज़ में जो लॉकडाउन चल रहा है वो कितने लंबे समय तक चलेगा, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा, ये सबको दिखती बात है। नाउ उस लॉकडाउन के समय जो इकोनॉमी है इन डेवलप कंट्रीज़ की या मेजर इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, वो कैसे काम कर रही हैं, वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कितने चल रही हैं, इस पर पूरा का पूरा इकोनॉमी वर्ल्ड का डिपेंड करेगा। तीसरा, अकॉर्डिंग टू रघुराम राजन भी ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा वैलिड है कि उनका ये कहना था कि आने वाले समय में या फिर इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है तो इस समय फिस्कल रिस्पॉन्स कंट्री का कैसा है, किसी भी कंट्री का फिस्कल रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। इसका कहने का ये मतलब कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने अभी 1.7 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ किया था गरीबों के हाथ में, उसी तरीके से आपको मिनिमम सपोर्ट जो है हाउस होल्ड्स को देना पड़ेगा। जो लोग के पास इनकम कम है या हाउस होल्ड्स में अगर इनकम ना के बराबर हो जाएगा तो हमारी जो डिमांड है वो कंप्लीटली फॉल हो जाएगी और इससे इकोनॉमी बहुत तेज़ी से श्रिंक करना शुरू कर देगा। इसलिए एक मिनिमम हाउस होल्ड सपोर्ट कह सकते हैं या इनकम सपोर्ट रखना ज़रूरी होगा हर गवर्नमेंट को। नाउ दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट हर कंट्री की किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है और कोविड-19 से लड़ने की तैयारी कर रही है या फिर लड़ रही है। नाउ हेल्थ स्पेंडिंग पे ज़्यादा जोर दिया था रघुराम राजन ने। उनका भी ये भी कहना था कि इस समय ना कि हम इकॉनमी के बारे में सोचे बल्कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इनफैक्ट वैक्सीन जनरेशन में जो भी खर्च हो रहा है उसके लिए सरकार कितना काम कर रही है ये डिपेंड करेगा, ये आगे आने वाले समय में इकॉनमी को बचाने में काम करेगा। तो इस समय प्राइम फोकस होना चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। नाउ मूविंग अहेड, सो एक तरफ नेगेटिव साइड्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड भी इसका बहुत बड़ा है। तो बात करें अगर पॉजिटिव साइड की तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में गिर गया है और CO2 के एमिशन रिडक्शन से कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ा है, तो यहाँ पर ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन वो कम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी देखा गया है कि ओजोन लेयर रिकवर कर रहा है बहुत अच्छे से, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। पूरे वर्ल्ड लॉकडाउन में है लेकिन एनवायरनमेंट हील हो रहा है। नाउ सेकंड थिंग इज कि कार्बन एमिशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस, रोड पे ट्रैफिक कम है तो
जो कार्बन एमिशन है, ग्रीन गैस एमिशन है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। एक और चीज़ देखने को मिली, वेनाइस कैनाल जो है इटली में, वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है और ये उसी का पिक है। लोग मछली तक देख पा रहे हैं अब पानी में, क्योंकि टूरिज़्म पूरी तरीके से बंद है। एक और पॉइंट अभी हाल में सामने आया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ऑलिव टर्टल्स, रिडली सी टर्टल जो है, वो उड़ीसा के जो कोस्ट हैं वहाँ पर वापस आ गए और वहाँ पर करीब वो 4,75,000 से ज़्यादा की तादाद में आए हैं, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। वहाँ उन्होंने एग्स ले किया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और ऐसे न्यूज़ वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर से देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ भी खुश है। नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये इन पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ सेविंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ अ सब पॉइंट ऑफ कि हमारे पास हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो चल नहीं रही, तो हमारी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैसेस, ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हो नहीं रही हैं पूरी तरीके से। एज अ काइंड ऑफ हम इसकी सेविंग कर रहे हैं, तो टेक इट इज़ इन अ पॉजिटिव मैनर। और जो फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं वो प्राइसलेस है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा शायद ना मिले कि सब पूरे फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, आप इनको एक जगह क्लस्टर करके आप अपना बिल्डअप कर सकते हैं। ज़रूर आप अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में लिखें और कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पॉइंट्स कैसे लगे, डू कमेंट एंड शेयर योर व्यूज। एग्जाम फोकस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आएंगे नए वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय, टेक केयर।